हेलो एवरीवन। सो जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं सोच रही थी कि वन बाय वन मैं एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को आप समझ भी पाओगे क्या क्या आंसर लिखना चाहिए किस क्वेश्चंस में। सो वन बाय वन मैं सारे चैप्टर्स करा दूँगी। सो चैप्टर वन से स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसके पास मास है। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। जिसके पास भी बोथ मास एंड वॉल्यूम है उसको हम मैटर बोलेंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन? डिफ्यूजन जब होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर से? क्या क्या चेंजेस हम देखने को मिलते हैं? एग्जैक्टली डिफ्यूजन है क्या पहले हम डिफाइन करेंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मिक्स होना टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के। कोई भी पार्टिकल जो डिफरेंट डिफरेंट मैटर के हैं वो मिक्स हो रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे कि वो डिफ्यूजन है। एंड ओन इट्स देयर ओन, अपने खुद से। एट द टेम्परेचर राइज, जैसे ही राइज होता है टेम्परेचर तो डिफ्यूजन और ज़्यादा तेज होने शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर से? काइनेटिक एनर्जी है क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो मूव करते रहते हैं। डैट मीन्स उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो मूवमेंट है वो और फास्टर हो जाती है और जब वो और फास्टर हो रही है तो डैट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो यही है। वाई इज स्पंज इज कंसिडर अंडर द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर? स्पंज को क्यों हम सॉलिड बोल देते हैं? वैसे तो हमने पढ़ा है कि इस जो सॉलिड मैटर होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो इसको क्यों बोल रहे हैं? उसको तो हम कंप्रेस भी कर पाते हैं। तो यही एक रीज़न है कि हम स्पंज को कंप्रेस कर पाते हैं बिकॉज इट इज़ हैविंग माइन्यूट पोर। बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स हैं तो उनके अंदर एयर होती है, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो एक्सपेल हो जाती है, मतलब बाहर आ जाती है। इट इज़ कंसिडर अ सॉलिड। तब हम उसको क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं ना उसको कि वो कंसिडर कर सकते हैं उसको सॉलिड। और इसलिए हम उसको कंसिडर कर पा रहे हैं सॉलिड बिकॉज इट हैज़ अ डिफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है और शेप भी है। जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक आप उसको कंप्रेस नहीं करोगे, डैट मीन्स इसलिए वो सॉलिड स्टेट में हम उसको कंसिडर करते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट करता है इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। टेम्परेचर हमेशा सेम ही रहता। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो एनर्जी जो हीट की है, जो हमने लगाई थी हीट की एनर्जी, वो कहाँ गई? दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग, याद रखना ये आता है। दिस हीट्स, जो हीट हमने एक बर्नर ले लिया, ठीक है, आइस है उसके अंदर, और वो हमने हीट ऑन कर दी, फिर वो हीट जो है बर्तन में जा रही है और वो मेल्ट कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है। लेकिन हम जब वो बिल्कुल प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, हम उसको टच करके देखते हैं तो वो ठंडा ही होता है। डेट मीन्स ज़्यादा वैसे गर्म नहीं होता, ठंडा ही। हम उस टेम्परेचर को सेम ही टेम्परेचर देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हमने हीट डाली है तो फिर तो वो हमारा हीट अप हो जाना चाहिए, लिक्विड जो है बॉईल करना चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पहले चेंज होगा। जो हीट जो है, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जो हीट जो है वो, जो हमने बर्नर जलाया तो फिर जब वो हीट जो है आइस को मेल्ट करने में सारी हीट और एनर्जी लग गई, इसलिए उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, बट वो स्टेट चेंज हुआ। एक काम हुआ है, क्या हुआ है? स्टेट चेंज। तो जो हीट जो है गेट यूज अप, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, वो सॉलिड्स थे ना, सॉलिड छोटे छोटे छोटे, अब इसको, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर करना है तो इसके लिए हीट जो लगी है दूर दूर, लिक्विड के फॉर्म, लिक्विड में तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं ना, तो उसको तोड़ने के लिए ये लगी है, ओवरकम करने के लिए हीट सारा यूज़ हो गया। एज दिस हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय आइस, तो सारी एनर्जी आइस ने अब्जॉर्ब कर ली विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना कोई टेम्परेचर राइज शो किए हैं। इट इज़ कंसिडर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट, सो इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट हिडन इनटू कॉन्टैक्ट ऑफ द बीकर एंड इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। तो सारा हमें ऐसे दिखाई देता है कि वो तो सारी यूज़ हो चुकी है तो गई का, तो वो लेटेंट हीट की तरह हमें दिखती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? दोनों में आ जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कोई भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है, डैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ अ सॉलिड,
सॉलिड को चेंज करने में लग रही है। सॉलिड से चेंज क्या होगा? लिक्विड। तो जब वो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रही है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू, एक अपने मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक छुपी हुई हीट जो चेंज कर रही है सॉलिड को लिक्विड में, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है लेकिन चेंज कर रही है, तो इसी को बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन और वेपराइजेशन से याद कर लेना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर, कोई भी हीट एनर्जी जो ज़रूरत पड़ रही है टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ द हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी है जो रिक्वायर होती है चेंज करने में लिक्विड से गैस में। किसमें? लिक्विड से गैस में, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं। व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सबको पता होगा सब्लिमेशन क्या है। जैसे चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट ही है लेकिन इसमें डायरेक्ट होता है सॉलिड से गैस में। चेंज ऑफ स्टेट है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। कोई भी लिक्विड स्टेटमेंट नहीं आता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है। तो डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन है कि चेंज, डायरेक्ट चेंज होता है गैस का वापस सॉलिड में। यहाँ से सॉलिड से गैस में हुआ तो सब्लिमेशन। डिपोजिशन हो गया हमारा गैस से हमारा चेंज हो गया सॉलिड स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में नहीं बदला, तो डिपोजिशन। राइट डाउन द फैक्टर दैट अफेक्टिंग एवोपरेशन, ये मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एक बार रीड कर लेना। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, क्या क्या चेंज हो सकता है? एवोपरेशन के फैक्टर हैं जो एवोपरेशन को चेंज करता है। कभी धीरे धीरे एवोपरेशन हो रही है, कभी बहुत जल्दी जल्दी एवोपरेशन हो रही है, तो वो क्या है? अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा धूप है, ऐसे समझ लो बहुत ज़्यादा धूप है तो एवोपरेशन जल्दी हो जाता है। वही अगर बादल छाए हुए हैं तो एवोपरेशन होने में टाइम लगता है। डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, अगर जो हमारे आसपास एरिया है उसमें हल्का सा मॉइस्चर पहले से ही है तो धीरे धीरे एवोपरेशन होगा, लेकिन अगर इतनी कड़क धूप है कि उसमें मॉइस्चर बचा ही नहीं है तो एवोपरेशन कैसे होगा? बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी होता है कि एटमॉस्फेयर में कितना हल्का हल्का पानी जो है महसूस ऐसे होता है जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग सी, गीला अपने बॉडी पे ऐसे हल्का हल्का महसूस होता है पानी सा, तो ह्यूमिडिटी कहलाता है वो। चिपचिपा सा जब महसूस होता है कोई ऐसे सीज़न। जब विंड अगर विंड में इंक्रीज़ हो रही है तो भी हम एवोपरेशन देखते हैं कि जल्दी होती है। जैसे इंक्रीज़ इन विंड दैट मीन्स कि जब बहुत तेज़ हवा चल रही है तो एवोपरेशन जल्दी हो जाती है, जल्दी से पानी सूख जाता है अगर हमने कोई फैलाया हुआ है। लेकिन वही अगर हवा नहीं चल रही है और धूप भी नहीं है तो आप देखोगे कि काफ़ी टाइम लगता है एवोपरेशन में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशन टू लिक्विफाइड गैस? गैस को लिक्विफाइड करने में क्या कंडीशन लगती है? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। आराम से पता है क्या होता है लिक्विफाइड गैस करने, लिक्विफाई करने में गैस को क्या होता है? प्रेशर लगाओ और टेम्परेचर को कम कर दो तो लिक्विफाई हो जाएगी गैस। गैस है उसको हमें लिक्विड फॉर्म में बदलना है। आप दिमाग लगाओ, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, उसे हमें पहले पास लाना है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा, और अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम कर दो। जैसे कि पानी जो है हमारे आसपास में लिक्विड के फॉर्म में रहती है, उसका टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, और मतलब कम कैसे करते हैं? फ्रीज़र में घुसा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सॉलिड बन जाते हैं। सेम तरीके से गैस को लिक्विड बनाने के लिए भी हमें प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? जब बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई वाला दिन होता है, बहुत गर्मी और सूखी गर्मी होती है ना, जैसे मतलब कोई मॉइस्चर नहीं आसपास, तो अब हमारा जो डेजर्ट कूलर है वो कूल अच्छे से करता है। क्यों ऐसा? अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर ऑन द हॉट डे इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। अब हमने बताया कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उतना ही एवोपरेशन बढ़ेगा, तो इसी वजह से हायर टेम्परेचर होने की वजह से रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वाटर का वो ज़्यादा हो जाता है। तो ड्राइनेस जो है एयर की, जो लो ह्यूमिडिटी है हमारे आसपास, ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर, अब अगर हमारे आसपास ह्यूमिडिटी नहीं है तो वेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, एंड ड्यू टू इंक्रीज द रेट ऑफ वेपोरेशन, अब इन दोनों वजह से वेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो डेजर्ट रूम जो है कूलर वो ज़्यादा कूल करेगा ईजिली। मेन है कि एवोपरेशन जो है उसकी वजह से, रेट ऑफ एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है।
हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकेम कूल ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे हम क्या करते हैं, अर्थन पॉट जो है उसके अंदर रखते हैं तो पानी ठंडा हमें महसूस होता है गर्मियों में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि एवेपोरेशन हैपन थ्रू द स्मॉल स्मॉल पोर्स जो है ना। अब हाँ, एक और चीज़ कि जब एवेपोरेशन होती है, जैसे हमारी बॉडी से भी आपने देखा होगा, जब अगर हम कोई गेम खेल कर आ रहे हैं, गेम खेल के आने के बाद यहाँ पे स्वेटिंग हो चुकी है, फिर जब अब ये जो पसीना जो है, स्वेट जो है सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, तो आपको ऐसे ठंडा ठंडा महसूस होता है एक हल्का हल्का। तो इसलिए ड्राई कूलर जो है वो कूल अच्छे से करता है, एवेपोरेशन होती रहती है जल्दी जल्दी। और ये जो है अर्दन पॉट जो है वो कूल इसलिए होता है क्योंकि एवेपोरेशन जो है स्मॉल जो छोटे छोटे उसमें पोर्स जो है हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, बट हाँ बहुत छोटे छोटे हैं, वो कूलिंग इफेक्ट उसके अंदर बनाए रखते हैं। देयरफॉर वाटर केप्ट एन अर्दन पॉट बिकेम कूल ड्यूरिंग द समर। समर में भी वो कूल रहता है क्योंकि कंटिन्यूस एवेपोरेशन हो रही है। समझ लो एक पॉट है, अब उसके अंदर क्या हुआ, पानी रखा है। अब पानी हल्का सा अगर गर्म है तो वो गर्माहट जो है, एवेपोरेशन बाहर हो रही है, ठंडा जो है हमारा अर्दन पॉट उसके थ्रू कूलनेस बनी रह रही है। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन एंड पेट्रोल ऑन और परफ्यूम ऑन इट। अगर कोई भी हम अपने पाम पे एसीटोन या फिर पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। ऐसा किस लिए? एज परफ्यूम पेट्रोल आर वॉलेटाइल लिक्विड, इफ वी पुट ऑन पाम they will be absorbing heat from our palm and then evaporate rapidly and causing cooling। वही है सेम। अगर हम इसमें परफ्यूम में एसीटोन या पेट्रोल डालते हैं तो वो एवेपोरेट हो जाता है और हमें एवेपोरेट हो कैसे रहा है, हमारी बॉडी में भी हल्का सा हीट है, ठीक है, और आसपास तो है ही, तो हल्का सा हमारी बॉडी से वो हीट लेता है और आसपास से लेता है और वो एवेपोरेट हो जाता है। जब वो एवेपोरेट हो जाता है तो ये वाली जो जगह है जहाँ से वो एवेपोरेशन हो गई है, तो वो वाली तो जो हीट है उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये हल्का हल्का ठंडा सा ही तो लगेगा। तो इसलिए ऐसा होता है। वाई, सो हम कहाँ पे थे, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब भी हम एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम अपने हाथ पर डालते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। ऐसा इसलिए एज अ परफ्यूम पेट्रोल आर वॉलेटाइल लिक्विड, इफ वी पुट ऑन आवर पाम दे विल बी एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर पाम। अपने हमारे हाथ से वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट और फिर एवोपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपने हाथ पे कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। हमें कौन से क्लोथ पहनने चाहिए वो सबको पता है, कॉटन क्लोथ। लेकिन क्यों? वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डे बिकॉज कॉटन अब्जॉर्ब स्वेट वेल एंड अलाउ ईजी एवोपरेशन ईजिली अलाउ करता है। एवोपरेशन ऑफ दिस स्वेट कूल्स अवर बॉडी, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है एवोपरेशन की वजह से। वाई नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बिना सॉलिड छोड़े हुए वो नेफ्थलीन बॉल जो है वो गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और कैसे हो जाता है? बिकॉज नेफ्थलीन बॉल जो है अंडरगो सब्लिमेशन में जाता है। सब्लिमेशन मतलब जैसे अब ये सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है ना, फिर वह उड़ जाता है। तो ये अभी हमने पढ़ा था, तो वही इसमें लगता है प्रोसेस कि नेफ्थलीन बॉल जो है सब्लिमेशन में हो जाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस में नेफ्थलीन बॉल जो है गायब हो जाती है, दैट मीन्स गैस में चेंज हो जाती है। बॉल कीप ऑन फॉर्मिंग नेफ्थलीन वेपर। धीरे धीरे स्लोली नेफ्थलीन वेपर बनता जा रहा है और वो डिसअपियर हो जा रहा है। कहाँ पे? एयर में। वट प्रोड्यूस मोर सवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम या फिर बॉइलिंग वाटर? कौन है जो ज़्यादा हमको बर्न करता है? व्हेन स्टीम गेट कन्वर्टेड, जब भी वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे वाटर में, तो जब भी स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट होता है वापस, तो वो रिलीज़ करता है लेटेंट हीट ऑफ वाटर, जिससे कि रिजल्ट होता है ज़्यादा सर्वर बर्न होता है हमें स्टीम से कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में कोई ऐसे लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट नहीं है, जितनी हमने हीट डाली उससे वो बॉईल हो गया। लेकिन स्टीम में क्या होता है कि वो पहले स्टीम में बॉईल हुआ, फिर वो बॉईल वाला जो वाटर है वो स्टेट चेंज करने में लगाया था और फिर वो गरम स्टीम में बदला है। तो वो दोनों चीज़ें होती हैं, जो स्टेट चेंज हुआ वो वाला लेटेंट हीट भी है उसके अंदर और जो हल्का गर्माहट है वो भी है, तो ज़्यादा बर्न हमें वो सवर बर्न कॉज करता है। व्हाट हैपन व्हेन द पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ आफ्टर द हॉट सनी डे। हॉट सनी डे के बाद हम पानी छिड़क देते हैं, ऐसा क्यों?
क्योंकि जब हम पानी उसमें छिड़कते हैं, स्पार्कल करते हैं कोई भी रूफ पे, वो इवेपोरेट हो जाती है बाय टेकिंग लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी हमने पढ़ा था कि वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड जो है स्टेट में किस में चेंज होती है, गैस में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से वो इवेपोरेट हो जाती है ग्राउंड से, जिसकी वजह से जो प्लेस है वो कूल और कंफर्टेबल हो जाती है। वाई इज़ इट डैट अ वुलन चेयर जो है शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड और नॉट अ लिक्विड? वुलन चेयर, ओके नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको सॉलिड क्यों कह रहे हैं, उसको लिक्विड क्यों नहीं कह रहे हैं। ये सब में लग सकता है, जैसे अलमीरा का क्वेश्चन भी आ जाता है काफ़ी बार, तो सब में लग सकता है कि कोई चीज़ सॉलिड हम कंसिडर क्यों कर रहे हैं, उसको लिक्विड क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके कैरेक्टर हम डिफ़ाइन कर देंगे हमेशा। आप अपनी तरीके से पॉइंट्स में डिफ़ाइन कर सकते हो या फिर कैसे भी, मैंने भी वही किया। देखो, एक सॉलिड जो भी हमारी वुडन चेयर जो है वो रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके पार्टिकल्स जो है वुडन चेयर्स के वो टाइटली पैक है। सारे पार्टिकल मैंने सारे कैरेक्टर स्केचेस ही बताए हैं और आपको भी वही लिखना है। तो टाइटली पैक्ड है विद ईच अदर, एक दूसरे से। चेयर हैज़ डेफिनेट शेप, उसकी एक डेफिनेट शेप है। चेयर हैज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ज़्यादा निगलेक्ट नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि सॉलिड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ करेक्टर स्केच जो है आपने याद किए होंगे वो सारे लिख देने हैं, बस यही करना है। वाई इज़ इट डेट टू स्मेल कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोजर बट द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीच अस सर्वल मीटर अवे? जब भी हम दूर होते हैं तो हमें जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल आ जाती है, लेकिन जो ठंडा है खाने की उसके लिए हमें ज़्यादा पड़ता है पास स्मेल करनी पड़ती है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है? व्हेन द पार्टिकल्स आर हायर टेम्परेचर, जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं, तेरा मूवमेंट आर फास्टर, उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी जब मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो वो मूव करके पहुँच भी जल्दी जल्दी जा सकता है। तो देयरफॉर दे ट्रैवल अप टू 7 मीटर, ज़्यादा दूर तक जा सकता है। एट अ लोअर टेम्परेचर में मूवमेंट इतनी नहीं होती है जितनी टेम्परेचर ज़्यादा होती है तब होती है, इसलिए वो नॉट अ वेरी फास्ट। बट पार्टिकल्स जो हैं वो डू नॉट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी बची नहीं होती कि वो ज़्यादा दूर जा पाए। तो इसलिए हमें जब भी अगर ठंडे फूड को स्मेल करना है तो उसके पास हमें ही खुद चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो एनर्जी बची नहीं है। सॉरी। कैन अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इट इज़ अ सॉलिड। अगर कोई रबर बैंड जो है वो चेंज कर पा रहा है अपनी शेप को, बल्कि हम बोलते हैं कि सॉलिड में शेप जो है चेंज नहीं हो सकती, अगर वो चेंज कर पा रहा है तो हम उसको सॉलिड बोलेंगे। येस, बिकॉज अ रबर बैंड जो है चेंज देयर शेप अंडर फोर्स, बहुत फोर्स लगाने के बाद उसने अपनी शेप जो है चेंज कर पाई है और फिर वो वापस अपनी जगह आ जाता है। फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो वो अपनी जगह वैसा ही सेम शेप में वापस आ जाएगा, रीगेन कर लेगा। तो व्हेन द फोर्स इज रिमूव, फोर्स रिमूव करेंगे वापस वो रीगेन कर लेगा। तो इट ब्रेक एंड अप्लाइंग एक्सेसिव फोर्स, अगर ज़्यादा ही फोर्स लगा देंगे तो वो ब्रेक भी हो सकता है, इसलिए हम उसको सॉलिड बोलते हैं। सो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर अ फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। तो इसलिए हम उसको सॉलिड बोलते हैं। वाई डज वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? ये आता है जब भी आइस हमने भर के ग्लास में रख दी है तो फिर वो बाहर हमने ड्रॉपलेट्स मुझे या आपको दिखाई देती है, हमको दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? वाटर वेपर जो है हमारे आसपास भी है, हमारे जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट होता है हमारे आसपास एयर में। ह्यूमिडिटी जिसको हम बोल देते हैं, जो हमें दिखता नहीं है बट है। कम्स इन अ कॉन्टैक्ट, जब भी वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्लास का सरफेस है वो कोल्ड है, उसके सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो लूज इट्स एनर्जी एंड गेट कन्वर्ट इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर। जैसे ये ग्लास है, ऐसा हमें चाहिए तो पता होगा ना, जब कोई भी चीज़ जैसे गैस पे कुछ बर्नर रखा हुआ है, उस पर पानी डाला आपने, वो भाप बन रहा है, हम उसके ऊपर पैन रख देते हैं ठंडा सा, तो वो क्या हो जाता है, भाप जो बन के आ रही है वो वापस पानी बन जाती है। ऐसा होता है ना, सेम इसके साथ भी है। ये हमारा ग्लास है, ये जो हमारा ग्लास है इसके अंदर ठंडा 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 पानी भर दिया। अब जो ये वाटर वेपर है ये भी तो एक तरीके से स्टीम ही है। तो जो ये स्टीम जो है जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन है, वो जब ठंडे से लगी तो वो वापस बन गई पानी। तो पानी जब वो बन चुकी है तो कहाँ पे जाके लगेगी, यहीं पे स्टिक हो जाएगी ग्लास में। तो हमें दिखाई देती है कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई,
वो अंदर से बाहर नहीं निकलती हैं, बाहर की ही इसके पास आ जाती हैं। स्टीम जो है वो हल्की हल्की चेंज हो जाती है किस में, वाटर में। विच गैस इज़ कॉल्ड ड्राई गैस, किसको ड्राई गैस कहा जाता है और क्यों? याद रखना, सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जब होता है उसको ड्राई गैस कहते हैं। ये ऐसा इसलिए बिकॉज ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ये सॉलिड है ना, ये गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने पढ़ा हुआ है ना डिपोजिशन का, उस वो डिपोजिशन और सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है वो गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है, वो इसमें प्रोसेस लगता है। विदाउट पासिंग थ्रू, कोई भी लिक्विड स्टेट में नहीं बदलता। ऑन डिक्रीजिंग अ प्रेशर, जब भी हम प्रेशर इसको डिक्रीज करते हैं तो वो डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है। वाई डज वी फील कंफर्टेबल अंडर अ फैन व्हेन वी आर परस्पिरिंग, स्वेटिंग जब हमें होती है, तो जब हम फैन में होते हैं तो कैसे हम कंफर्ट हो जाते हैं, परस्पिरिंग। द स्वेट इज़ रैपिडली एवेपोरेट, जब हम फैन में गए तो हमारे जो बॉडी पे जो स्वेट है डायरेक्टली क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया हमारी बॉडी से, ठीक है। तो जब फ़ैन के थ्रू, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है कंफर्टेबल रहती है और कूल महसूस करती है। वाई आर गैस कंप्रेसेबल बट नॉट लिक्विड, गैस जो है वो कंप्रेस हो जाता है लेकिन लिक्विड नहीं। गैस कंप्रेस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत दूर दूर होते हैं, और लेकिन लिक्विड जो है वो इसलिए कंप्रेसेबल नहीं होता, कंप्रेस नहीं हो पाता बिकॉज लिक्विड जो है उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम है, मतलब उसके पास पास है। सो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो पूरा चैप्टर आपको एक बारी में थॉरोली आपको रिवाइज़ करवा दिए मैंने।